गंडम कंजाक्ष्यम कंबुकंठम स्मितसुभगमुखम स्वाध्वरे न्यस्तवेणुं श्यामं शांतं त्रिभगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् ब्रह्मगोपालवेशम् हन्तायम् अद्रिरवला हरिदासवर्ज्यो यत् रामकृष्णचरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीय सुवयस्य कंदर कंदमूले वृंदावन स्थिरचरान् परिपालयित्री वृंदे तयोरसिकयोरतिसौभगेन आध्यासि तत्कुरु कृपां गणनां यथैव श्रीराधिका परिजनेषु ममापि सिद्ध्यम् श्रीराधिका जनपरिगणेषु ममापि सिद्ध्यम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मम् नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित श्री भजन रहस्य के माध्यम से भजन के रहस्य को श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि विषय अन्न खाइले मलिन होए मन, मलिन मन ना होए कृष्ण स्मरण। इसलिए हमेशा सजातीय स्निग्धाशय भक्तों के साथ ही आपस में प्रीति रखना चाहिए। सजातीय भक्तों के साथ प्रीति का व्यवहार अर्थात लेना देना, बोलना, उनसे सुनना, उनके दिया हुआ द्रव्य को आदर के साथ ग्रहण करना और उनको खिलाना, इस प्रकार का व्यवहार केवल स्वजातीय स्निग्धाशय भक्तों के साथ करना चाहिए। लेकिन श्री ठाकुर महाशय श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक से एक श्लोक उद्धृत करते हुए यहां बता रहे हैं कि विषय का दर्शन करना या स्त्री का दर्शन करना, ये दोनों ही भक्ति के बाधक है। किस प्रकार से? निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगिमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयनाम अथ योषितांत हा हंत हंत विषभक्षण अप्य साधु। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव खेद प्रकाश करके, दुख प्रकाश करके बता रहे हैं कि निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य, कि निष्किंचन भगवत भजन में तत्पर व्यक्ति जो इस भव सागर से पार जाने का इच्छुक मनुष्य है, उसके लिए संदर्शनम विषयिनाम अथ योषिताम च, विषयी लोगों का दर्शन
या स्त्री का दर्शन किसके समान है? विषभक्षण, विष खाने के समान है। समान नहीं, अप्यसाधु, उससे भी अधिक विषैला है, विष से भी अधिक विषैला है विषयी लोगों का संग, योषित संग। बोलते निष्किंचन भजन उन्मुख जय जन, भव सिंधु उत्तीर्ण होते जार मन। इस भव सागर से जो पार होना चाहता है, और भव सागर से पार होने का क्या उपाय है? एकमात्र भगवत भक्ति का अनुशीलन के द्वारा ही इस भव सागर से पार हो सकता है। पीछे हम लोगों ने श्रवण किया था कि तत्विज्ञानार्थम, उस विज्ञान को जाने बिना, अर्थात उस परम पुरुष को जाने बिना कोई इस भव सागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए उस परम पुरुष को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। किस प्रकार होकर के? निष्किंचन होकर के, अर्थात संसार के किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति शून्य होकर के भगवत भजन करना जो चाहता है, इस प्रकार करके भव सागर से पार होना चाहता है, उसके लिए विषय मिलन और जोशित सम्मिलन। विषय किसको कहते हैं? उसको हम लोगों ने भी श्रवण किया था। जिसने इस शरीर को मैं और मेरा समझ करके केवल शरीर के लिए ही, चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से हो, इंद्रिय आर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते, इंद्रियों के वशीभूत होकर के उन इंद्रियों के प्रतिपूर्ति के लिए वो अनाचार करता है, विषय का संग्रह करता है। उस मिथ्याचारी पुरुष को विषयी कहा गया है। और योषित संग, ये दोनों ही किस प्रकार है? विष पानापेक्षा तार विरुद्ध घटन। विष पान करने से जितना अधिक विषैला कर देता है मनुष्य को, उससे भी अधिक विषैला कर देता है उसकी चित्तवृत्ति को, जो निष्किंचन होकर के भजन करना चाहता है। इसीलिए भगवत भजन में उन्मुख है, निष्किंचन होकर के भक्ति करता है। और जो व्यक्ति इस भव सागर से तर जाने का इच्छुक है, तो उसके लिए इन विषयों में आसक्त लोगों का और स्त्री का संग से बचना चाहिए। ये दोनों का संग विष पान करना अपेक्षा भी अधिक भयंकर होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी ही, उनके पिता उनके लिए सब व्यवस्था कर दिए थे। जमींदार का बेटा है, इसलिए वो वहां भीख मांग के खाएगा तो ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। क्या कमी था रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास? सब कुछ भरपूर था। और उनके पिता उनके लिए अच्छे कपड़े, उनके लिए खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, और एक नौकर भी साथ में दिया था जब भी श्री जगन्नाथपुरी में रहने लग गए। तो उनके पिता के द्वारा इस प्रकार के सुव्यवस्था को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी को अच्छा नहीं लगा। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी बताते हैं कि विषयीर अन्न खाइले मलिन होए मन। तुम्हारे पिता वो तो विषयी है, अगर उसके द्वारा भेजा हुआ अन्न वस्त्र को तुम व्यवहार करोगे तो तुम भजन नहीं कर पाओगे। इस उद्देश्य से
महाप्रभु जी के उस उद्देश्य को, उस इच्छा को रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए और भिक्षा न ग्रहण करना श्रेयस्कर माना, भिक्षा करके जीवन जापन करना श्रेयस्कर माना। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को निमित्त बना करके श्रीमन महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया कि भिक्षा में भी अगर अच्छा अच्छा द्रव्य मिलता है, वो भी साधु को व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो श्रीमन महाप्रभु जी के ये इच्छा को भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए, तब भिक्षा करना भी छोड़ दिए। फिर क्या किया, जगन्नाथ जी के रसोईशाला से, जहां से माड़ फैलते हैं, उस छेद से माड़ के साथ थोड़ा थोड़ा चावल आकर के वो ड्रेन में गिरता है, तो वहां से उठा उठा करके रघुनाथ दास गोस्वामी खाते हैं। यहां तक श्रीमन महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया कि भजन करना चाहते हो तो इतना निष्पुह होना पड़ेगा। और छोटा हरिदास ठाकुर को निमित्त बना करके उन्होंने ये भी शिक्षा दिया कि योषित संग कई प्रकार के होता है, चिंतन के द्वारा भी होता है, वार्तालाप के द्वारा भी होता है, और संग तो संग ही होता है। उसको ही बंद कर दो, वैसे हवा आता है, उधर खोल के रख दिया पर्दा को। इसलिए छोटे हरिदास की घटना को हम सब लोग श्रवण करते हैं, सबको याद है कि वो छोटे हरिदास केवल उस महिला से भिक्षा करके लाई थे। वो महिला भी कोई साधारण महिला नहीं थी, वो भी 80 साल की वृद्ध महिला थी, और वो भी श्रीमन महाप्रभु जी के जो 3.5 प्रेम के पात्र थे, उनमें से जो आधा है, 3.5 में से जो आधा है वो है माधवी। उस माधवी देवी से थोड़ा सा बासमती चावल मांग करके लेके आए थे, इतनी सी गलती। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने इस जगत को शिक्षा देने के लिए अपने परम प्रिय छोटे हरिदास को क्या किया, जीवन भर के लिए त्याग दिया। इसलिए महाजनों ने कहते हैं ना, यदि प्रणजो रखिते चाहो गौरांगेर सोने, छोटो हरिदास और कथा थाके जे न मने। किसी गौरांग महाप्रभु के साथ अगर प्रेम रखना चाहते हो तो छोटे हरिदास के कथा को याद रखना, अर्थात किसी भी स्त्री से प्रेम नहीं करना, किसी भी स्त्री से आसक्त होकर के वार्तालाप नहीं करना। ऐसा इसलिए भक्तियों ठाकुर जी महाराज बताते हैं कि वैष्णवों के प्राकृत स्वभाव जनित दोषों को देख करके कभी भी उनके प्रति अपराध मत करना, क्योंकि प्राकृत दृष्टि से कभी भी अप्राकृत वस्तु को नहीं देख सकती है, और वैष्णव अप्राकृत वस्तु है, चिन्मय वस्तु है। ये हड्डी चमड़ी मांस से भरा हुआ आंखों के द्वारा उन वैष्णवों का दर्शन करना असंभव है। इसलिए वैष्णव दर्शन करने के लिए वैष्णव होना पड़ेगा। जब तक वैष्णवता की स्थिति में स्थित नहीं होगे, देवता लोग क्या वैष्णव दर्शन कर पाते हैं? नहीं। देवे सकति नाहि वैष्णव चिन्हिते, देवताओं को इतना समर्थ नहीं है कि वे वैष्णवों को
समझ पाए, उनके आचार विचार को जान पाए। इसलिए वैष्णव को जानने के लिए वैष्णव होना अनिवार्य है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने अपने उपदेशामृत में बताया है कि दृष्टि स्वभाव जनिते वपुषैश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम भसाम न खलु बुद्बुदफेन पंकैर ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मे ही। कितना सुंदर उदाहरण देकर के वहां पर रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भैया जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको प्राकृत दृष्टि से कभी देखने के लिए प्रयास भी नहीं करना। किस प्रकार के प्राकृत दृष्टि से? इस संसार में जो भक्त जन है, वैष्णव जन है, सब ही गोस्वामी वंश से, सब ही श्रेष्ठ धर्माचारी वंश से तो है नहीं, कोई नीच वर्ण से है। किसके स्वभाव कठोरतापूर्ण है, कोई आलस्य युक्त है, कोई किसी प्रकार रोग से पीड़ित है। तो ये प्राकृत दृष्टि है। अगर वैष्णवों में जाति कुल का विचार करने जाओगे, उनके कर्कश और कठोरता स्वभाव को लेकर के बैठ जाओगे, देखोगे कितना आलस्य सोता रहता है। इस प्रकार आलस्यता को देखने जाओगे, उनके रूप को देखने जाओगे, ये काला है, ये गोरा है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित अवस्था को देखने जाओगे और उनमें इस प्रकार का सोचोगे, अरे ये क्या भक्त है, ये क्या वैष्णव है, हम में जो गुण है, जो अवगुण है वो तो इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। हम भी 10 बजे तो सोते हैं, ये भी 10 बजे तो सोते हैं। हम भी बीमार पड़ते हैं, ये साधु बीमार पड़ते हैं। हम भी क्रोध करते हैं, वो भी क्रोध करते हैं। तो ये प्राकृत दृष्टि है। अगर वैष्णवों को इस प्रकार से प्राकृत दृष्टि से देखने जाओगे तो असमंजस स्थिति में पड़ जाओगे। किस प्रकार के असमंजस स्थिति? अपराध युक्त स्थिति में पड़ जाओगे। और वैष्णव के चरण में अगर जान के हो या अनजान के हो अपराध हो जाता है तो उठे हाथी माता। हाथी जिस प्रकार से हरा भरा पेड़ को देख करके 1 मिनट में तोड़ फोड़ करके रख देता है, और पागला हाथी तो पूछो मत क्या करता है, पूरा पेड़ को उखाड़ देता है नीचे से। इसलिए भक्ति लता का बीज बपन होने के बाद अगर उसमें थोड़ा लता पता हुआ है तो यही अपराध उस पूरे लता को, पूरे पेड़ को ही ध्वंस विध्वंस कर देगा। रूप गोस्वामी जी किसी वृंदावन में जमुना किनारे कदम खंडी में बैठ करके भजन कर रहे हैं। भजन करते करते उनकी आंख तो बंद है और जिह्वा से निरंतर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते वे लीला दर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार का लीला दर्शन कर रहे हैं? उस कदम वृक्ष के एक डाली पे, जो कि थोड़ा सा नीचे है, लेकिन श्रीमती राधा रानी उस डाली को पकड़ करके झूलना चाह रही है। प्रयास करती है श्रीमती राधा रानी उस डाली को पकड़ कर झूलने के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पाती। श्याम सुंदर क्या करते हैं, उस डाली को पकड़ करके नीचे कर लेते हैं। जब नीचे करते हैं तब श्रीमती राधा रानी उस डाली को पकड़ करके झूलती है। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर डाली को पकड़ ले छोड़ देते हैं, वो डाली
ऊपर चला, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, और जैसे डाली ऊपर हो जाता है तब राधारानी डर जाती है और डर डर के चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, नीचे करो नीचे करो। तो दोनों के इस प्रकार की लीला को देख करके अपने अंतर हृदय में श्री रूप गोस्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं और खिलखिला करके थोड़ा थोड़ा हंस भी रहे हैं। तो उस समय एक वैष्णव जिनका नाम कृष्णदास था, वो शरीर से थोड़ा अपंगु थे, उनका एक के पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए वे थोड़ा सा लेंगड़ा लेंगड़ा के चलते थे। तो उनके बगल से होकर के वे वैष्णव कृष्णदास जा रहे थे और उस कदम के नीचे बैठ करके रूप गोस्वामी जी ये लीला दर्शन करके लीला में मस्त है, वो हंस रहे हैं। तो वे वैष्णव सोचते हैं, अरे ये रूप मुझे देख करके, मेरे शरीर के इस प्रकार के अवस्था को देख करके हंस रहा है। बस इतना ही मन मन में सोचे और वहीं से वे अपने रास्ते में चले गए जहां जाना था उनको। तो इतनी में ही रूप गोस्वामी जी का लीला दर्शन बंद हो जाता है। बार बार प्रयास करते उस लीला को फिर दर्शन करने के लिए, 1000 बार प्रयास करते, लेकिन उनके प्रयास विफल हो रहा है। क्या कारण है? किसके चरणों में अपराध हो गया? उनको तो पता भी नहीं है कि उनके बगल से कोई वैष्णव गुजर के गए और वे वैष्णव इस प्रकार शरीर से थोड़ा अपंगु थे, उनको पता भी नहीं है। वे तो अपने लीला दर्शन में ही मस्त है। अपने बड़े भ्राता सनातन गोस्वामी जी को पूछते हैं कि ऐसा ऐसा पता नहीं क्या हुआ, और लीला स्मरण भी नहीं होता, दर्शन भी नहीं होता है, किसके चरण में अब क्या अपराध हुआ? तब सनातन गोस्वामी जी ने उनको एक निर्देश दिया, एक काम करो, इस ब्रजमंडल में जितना भी वैष्णव है तुम सबको निमंत्रण करो और निमंत्रण करके सबको भंडारा खिलाओ, प्रसाद पवाओ। ऐसे ही हुआ, जितने वैष्णव थे सब लोग आए। रूप गोस्वामी जी ने निमंत्रण करेंगे, कौन नहीं आएगा? लेकिन वे वैष्णव, वे कृष्णदास, वे नहीं आए। तब रूप गोस्वामी जी समझ गए इनके साथ कुछ हुआ है, और सीधे उनके कुटिया में जाकर के उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण में मेरा क्या अपराध हुआ, मैं स्वयं नहीं जानता हूं, आप बताएंगे या आप मुझे क्षमा करेंगे तो यही आपकी कृपा होगी। रूप गोस्वामी जी का कोई अपराध था ही नहीं। वे उन वैष्णव के विषय में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं, और शरीर को इस प्रकार अगर वे हंसेंगे हो सकता है, लेकिन वे वैष्णव कृष्णदास वे मन ही मन सोचे कि ये मुझे देख के हंस रहा है। इतने में ही उनका वो लीला दर्शन बंद हो गया। उल्टा रूप गोस्वामी जी के चरणों में अपराध तो उनका हुआ था कि वे रूप गोस्वामी जी को इस प्रकार स्थिति में देखे कि वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं बोल के। इसलिए इस प्रकार के प्राकृतपना व्यवहार, प्राकृतपना स्वभाव, प्राकृतपना अवस्था को देख करके कभी भी वैष्णवों के चरणों में अपराध मत करना। वहां पर रूप गोस्वामी जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। ती गंगाम भसाम न खलु बुद्धभे न पंकई ब्रह्म द्रवर्तम अपगच्छति निराधर्मी। जैसे बुलबुले, फैन, कीचड़, ये सब तो जल में रहता ही है, चाहे वे गंगा जल ही क्यों ना हो। गंगा जल में भी बुलबुले भी है, फैन भी है, उनके नीचे पंख भी, कीचड़ भी है। लेकिन गंगा जी में ये सब होने के बावजूद भी
क्या वे अपने द्रवीभूत ब्रह्म के स्वभाव को, धर्म को छोड़ते हैं? अपने अप्राकृत धर्म को छोड़ते हैं? नहीं। गंगा जी पवित्र मतलब वे पवित्र ही है। इसी प्रकार आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णव भी उस अप्राकृत स्थिति में नित्य निरंतर स्थित ही है। उनके प्रति प्राकृत रूप से दोषारोप करना अपराधजनक होता है। और विशेष रूप से इस संसार के लोग प्रकृति में रहने के कारण प्रकृति जनित दृष्टि हो गया है। प्रत्येक दृष्टि को प्रकृति की देखने लगते हैं, चाहे वे भगवान हो, चाहे भगवान के नाम हो, चाहे भगवान के महिमा हो, हर चीज को प्रकृति देखने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वे सब माया के द्वारा कबलित है। इसी कारण, इसलिए शुद्ध भक्तों में इस प्रकार तात्कालिक दोष अगर प्रतीत होता भी है, वो प्राकृत दोष नहीं हो सकता। कभी कभी उनमें क्रोध भी आता है, किसी किसी को कर्कश शब्द में भी बोलते हैं, उनके शरीर में मलिनता होता है, कुरूपता हो, चाहे वृद्धावस्था हो या शरीरगत कुछ ना कुछ बीमारियां हो, तो इस प्रकार के प्राकृत भाव की आरोप कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वे तो अप्राकृत स्थिति में हैं, उनमें इस प्रकार की प्राकृत दोष का होना असंभव है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे अपने शिष्यों को, जैसे बंशीदास बाबा जी महाराज हो गए, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हो गए, ये तो सिद्ध संत थे, सिद्ध वैष्णव थे, लेकिन उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका बातचीत प्राकृत स्थिति में कभी समझ ही नहीं सकता कोई। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर कभी कुलिया के पास जाओगे ना, जहां पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भजन स्थली है, तो कुलिया के गंगा जी के इस पार से दूर से ही उनको प्रणाम करना। अगर पास में जाओगे, उनका आचरण, उनका व्यवहार देखोगे, अगर उनके प्रति थोड़ा सा भी तुम्हारे मन में अश्रद्धा हुआ तो वे अपराध हो जाए। बरसाना में एक संत रहते थे, शरीर उनका पंजाब का था, 100-150 साल पहले की बात है। वे महात्मा अपने कुटिया में भजन करते थे। सिद्ध महात्मा थे, और ब्रज में तो सिद्ध महात्मा के नाम से अगर कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो लोगों का तांता लगा रहता है कि बाबा मेरो घर में ऐसो है गो, अब का है गो, कुछ उपाय बता ले। बाबा मेरे लाली को शादी ना है रो, कुछ तो बता दे, कुछ मंत्र जंतर बताए दे। ऐसे ऐसे बाबा के पास जब आते लोग, तो बाबा क्या करते हैं, अपने खड़ाऊ को उतार करके अपने सिर पे मारते, जोर जोर से मारते, जब तक वे व्यक्ति उनकी दृष्टि से ओझल ना हो जाए, भाग ना जाए। अगर कोई व्यक्ति आता है, पूछता है बाबा कुछ भजन के बारे में कुछ उपाय बता दियो, कैसो भजन करबे ते राधा रानी प्रसन्न होवे, ऐसे कुछ उपाय बताई दियो बाबा, तुम्हारो मुक्ति सुनबे को बड़ी इच्छा है रो मेरो। अगर ऐसा कोई प्रार्थना करे तो बाबा बड़े आदर करते थे, बड़े श्रद्धा करके उसको अपने कुटिया में बिठाते थे और राधा रानी की महिमा को, गुण को वर्णन करने लग जाते थे। अगर उन वैष्णव के खड़ाई उठा के अपने आप को मारने का व्यवस्था ऐसे प्राकृत दृष्टि से देखेंगे, अरे ये तो पागल है, और इस प्रकार सोचेंगे भी तो अपराध होगा।
इसलिए वैष्णवों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए बताते हैं शुद्ध भक्तों में प्राकृत दोष को देख करके उनको प्राकृत समझना उचित नहीं है। हमेशा अप्राकृत स्थिति में ही वैष्णवों का दर्शन करना चाहिए। इसलिए हमेशा वैष्णव अप्राकृत स्थिति में रहने के कारण उनमें किसी प्रकार के कुसंग हो ही नहीं सकता। पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु की परम प्रिय पार्षद, जगदानंद पंडित जब देखते हैं अरे वैष्णव ऐसा होता है, इतना आलीशान मकान, इतना आराम बिस्तरा, और पान खाते हैं, और पान में जो थूकने वाला जो होता है वो भी सोने का, उनके बिस्तरा के ऊपर एकदम मखमल जैसा गद्दा। तो उनके इस प्रकार के व्यवस्था को देख करके जगन्नाथ पंडित मानो सोचते हैं ऐसा भी वैष्णव होते हैं। लेकिन जैसे ही गदाधर पंडित के मुख से उनके महिमा को श्रवण किया, उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना किया और उनका शिष्य भी बन गए। इसलिए इस प्रकार वैष्णवों में कभी कुसंग हो ही नहीं सकता है, नामापराध कभी भी कर ही नहीं सकते हैं। शरीरगत कुछ दोष हो सकता है, स्वभाव रूप से कुछ स्वभावगत कुछ दोष हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया, मलिनता, पीड़ा, कुरूपता, बुढ़ापा, बीमारी, ये तो शरीरगत दोष है। लेकिन वैष्णव हमेशा शरीर से ऊपर होते हैं। शरीर से और शरीर संबंधी वस्तुओं से उनका कोई आसक्ति नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। शरीर को कितना कष्ट होने दो, मुझे क्या लेना देना है। इसलिए शरीर के इस प्रकार के स्थिति को देख करके, स्वभाव को देख करके अगर उनमें दोष दर्शन करेंगे तो अपराध में डूबना पड़ेगा। जल के धर्म का त्याग कभी गंगा जल नहीं करती है, चाहे उसमें बुदबुद हो, फैन हो, पंख हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, ये कभी भी अपवित्र नहीं होती है। या इस प्रकार गंगा जी में बुदबुद फैन देकर के अपवित्र समझोगे, उसके बाद गंगा में स्नान करोगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। सुना तो है गंगा जी में स्नान करने से सबको स्वर्ग प्राप्ति हो जाता है। तो अमावस्या का दिन था, सोमवती अमावस्या का दिन था, गंगा जी के घाटों में हजार हजार की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। कैलाश से पार्वती जी का नजर पड़ती है। भोले बाबा को बोलते हैं, प्रभु आज गंगा जी में इतना भीड़ क्यों है। भोले बाबा बोलते हैं, देवी आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है। आज के दिन जो गंगा जी में स्नान करेगा वो सब के सब स्वर्ग प्राप्ति होंगे। तो पार्वती बोलते हैं, इतनी लोग, प्रभु जी उसको बंद कर देना दरवाजा को, हवा आ रहा है, बैठे, इतनी लोग स्वर्ग में चले जाएंगे तो ये धरती तो खाली हो जाएगा, और स्वर्ग में इतना जगह कहां है, स्वर्ग भी भर जाएगा। तो शिव जी बोलते हैं, चलो मैं तुमको दिखाता हूं कैसा गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और कौन स्वर्ग जा रहा है। लेकिन उसके लिए हमको एक नाटक करना पड़ेगा। पार्वती जी बोले ठीक है। तो शिव जी गंगा जी के घाट के थोड़ी ही दूर पे वृद्धावस्था, एकदम रुग्णावस्था, और अपने शरीर को कुरूप बना करके वहां पड़े हुए ऐसे, और पार्वती जी परम सुंदरी, एकदम नवजौवना, इतना सुंदर श्रृंगार करके उस वृद्ध के पास बैठ के उसको उठाने के लिए प्रयास कर रहे, सभा कर रहे हैं।
और सब लोग उसी रास्ता से गंगा जी में स्नान करके अपने अपने घर जा रहे हैं। तो इस प्रकार एक एक कुरूप, वृद्ध, रुग्ण व्यक्ति के पास इतनी सुंदर स्त्री को देख करके सब लोग मन मन में सोच रहे, बोल रहे पार्वती जी को, अरे बुढ़ी के साथ क्या कर रहे हो, मेरे साथ चल, मैं तुमको देखना कितना सुख में रखूंगा। सब लोग यही मन में सोच रहे, कोई कोई बोल भी दे रहे। पार्वती जी को तो बड़े गुस्सा तो आता है, लेकिन शिव जी बोलते क्रोध नहीं करना, तुम बस देखते ही जाना। बस सुबह से शाम हो गया, सबके मन में यही भाव, पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए, उस सुंदर स्त्री को अपने घर ले जाकर के उसको स्त्री बनाने के लिए सबका इच्छा हो रहा है, क्योंकि वो एक रुग्ण वृद्धा के पास क्या करेगी। तो अंतिम में एक व्यक्ति आया और पहले तो माता पार्वती को, जो कि सुंदर स्त्री के रूप में है, यहां कोई नहीं पहचान पा रहे, शिव पार्वती जी को प्रणाम किया कि हे देवी, आप धन्य हो, आप इतनी पतिव्रता हो कि अपनी पति की सेवा में रत हो आप, और आप उनको गंगा जी में स्नान कराने के लिए ले जाना चाहती हो, लेकिन वे उठ भी नहीं पा रहे हैं और आप अकेले उठा भी नहीं पा रहे हो, चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। तो वे जो साधु थे, वे शिव जी को पार्वती माता के साथ में उठा करके लेके गंगा जी में जैसे डुबकी लगवाए, वो दोनों तो अब अंतर्ध्यान हो गए। तब शिव जी बोलते हैं, देखा अभी सुबह से शाम तक कम से कम लाखों लोग गंगा जी में स्नान करके गए, किसी का मन पवित्र हुआ, किसी का संस्कार पवित्र हुआ, किसी का अंतःकरण पवित्र हुआ, सबके मुख से तुमने क्या सुना, सब लोग तुमको प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, लेकिन ये एक बंदा वास्तव में गंगा जी में स्नान किया है, और यही लाखों में से यही एक बंदा स्वर्ग जाने के अधिकारी है। तो इस प्रकार गंगा जी में अगर स्नान करेंगे, अरे इसमें तो गंगा है, इसमें बदबू है, इसमें कीज है, इसमें फेन है, बुध पंक है, कीचड़ है, इस प्रकार विचार लेकर के स्नान करने जाएंगे तो उसमें अपराध तो हमारा होगा, लेकिन गंगा जी का तो जो ब्रह्म द्रव धर्म है वो तो जाएगा नहीं, वो तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि वे श्री विष्णु के पाद प्रसूता जल है, चरणामृत है, वो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती है। इसी प्रकार आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णव गण भी जड़ देह के द्वारा उनमें जन्म के कुछ संस्कार हो या कर्म के द्वारा कुछ विकार होने पर भी वे अपने वैष्णवता गुण से कभी भी दूर नहीं रहते हैं। वैष्णवता गुण हृदय ते आनी, जब तक हृदय में वैष्णवता गुण नहीं लाओगे तब तक इस प्रकार शुद्ध वैष्णवों को पहचानना भी असंभव है। इसलिए जो भजन प्रयासी व्यक्ति है, जो भजन करना चाहता है, इस प्रकार शुद्ध भक्तों में, शुद्ध वैष्णवों में दोष का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए, यहाँ दोष दर्शन करके उनका अवज्ञा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो अपराधी होना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्त्य प्रतिजानि ही न मैं भक्ता प्रणश्यति। जो कृष्ण भक्त होते हैं वो केवल आचार्य वंश में या गोस्वामी वंश में जन्म होते, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण वंश में जन्म होने से कृष्ण भक्त होते हैं, गोस्वामी वंश में जन्म होने से ही भक्त होते, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो उस आचार्य वंश में या गोस्वामी वंश में जन्म हुआ है, केवल उन्हीं को ही हम प्रभु बोलेंगे, उन्हीं को ही गोस्वामी बोलेंगे, दूसरे को नहीं बोलेंगे।
और इस प्रकार का विचार भी मन में लाएंगे तो भी अपराध होता है। चाहे वे गोस्वामी वंश में जन्म हो, चाहे वो चांडाल कुल में जन्म हो, अगर वे शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध कृष्ण भजन करता है, तो वे गोस्वामी ही है, वे आचार्य ही है, वे प्रभु ही है, दोनों ही भक्त है। इसलिए उनमें भेद देखना ठीक नहीं है कि ये ब्राह्मण कुल का वैष्णव है तो इनको मैं ज्यादा सम्मान करूं, और ये शूद्र कुल का वैष्णव है तो इनको कम सम्मान करूं। अगर इस प्रकार का दृष्टि से भेदभाव देखोगे तो भी अपराधी होना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना, षड्गुण निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। लेकिन विप्र ब्राह्मण अपनी 12 गुण से युक्त होने पर भी अगर कृष्ण भक्त नहीं है तो वे गोस्वामी नहीं हो सकता, वे आचार्य नहीं हो सकता, वे गुरु नहीं हो सकता। लेकिन विप्रात द्विषण गुण युक्त दिरबिंदनाव पादार बिंद विमुखान स्वपचम वरिष्ठम, वही स्वपच गुरु होने लायक है, जिसने मनोवचन हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम भूरिमान, जिन्हें अपने मन वचन प्राण सबको श्री कृष्ण के चरण में समर्पित कर दिया। इसलिए इस प्रकार का दृष्टि नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण वंश का वैष्णव, पहले तो वैष्णव होने के बाद तो कोई वंश ही नहीं रहता, कोई जाति कुल विचार ही नहीं रहता। अगर जाति कुल विचार करने जाओगे तो अपराध होगा ही होगा। परंतु कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर कुछ आगे बढ़ा है, अग्रसर हुआ है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते प्रारंभिक अवस्था में ही वो कुछ दुराचार करने लग जाता है, तो वो भक्ति मार्ग से च्युत हो जाता है। दुराचार क्यों करने लग जाता है? जब वो अपनी बुद्धि से वे वैष्णवों को व्यवहार करना प्रयास करता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं इससे पहले आया हूं, मैं इससे बाद में आया हूं, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे नीचा है। जब अपनी दृष्टि से उस भजन प्रारंभिक इच्छुक भक्त, भक्ति साधक अगर वैष्णवों को पहचानने का प्रयास करेगा तो वो अपराध से मरेगा। इसलिए वैष्णवों को जानने के लिए, पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? गुरु आज्ञा एव, श्री गुरु के दृष्टि से ही वैष्णवों का दर्शन होता है। श्री गुरु ही हमको वैष्णवों का संग करने में प्रवृत्त कराते हैं, अपनी शक्ति से नहीं। अगर इस प्रकार करेंगे भक्ति मार्ग से च्युत होना पड़ेगा। और इस प्रकार के लोगों के संसर्ग में रहने वाला व्यक्ति भी भक्ति वृत्ति से च्युत हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा जन्म उच्च कुल में हुआ है, इस प्रकार अहंकार में चूर होकर के वे लोग भक्तों को अनादर करते हैं। अरे हम ब्राह्मण घर का बच्चा है और अभी हम साधु बनने आया है, वो वैश्य या शूद्र कुल का है, उसके साथ में क्यों रहूं, उसके साथ में क्यों व्यवहार करूं। कई बार भजन के प्रारंभ अवस्था नहीं होने पर भी ब्राह्मण लोग अपने कुल का मत में मदान्ध होकर के इस प्रकार सोचते हैं, तो वो लोग फिर कभी भी शुद्ध वैष्णवों के आचार विचार को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनका अवज्ञा करने शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? वे लोग वैष्णव अपराधी होते हैं। अभी तो भजन प्रारंभ भी नहीं किया, लेकिन वैष्णव के चरण में अपराध कर बैठा,
तो फिर भजन कैसे कर सकता है? भजन के मार्ग पर वे कैसे आ सकता है? इसलिए वहां सावधान करते हैं कि स्वभाव जनित आर बपु दोष क्षण अनादर नहीं कर शुद्ध भक्त जने पंकादि जलीय दोषे कभू गंगा जले चिन्मयत्व लोप नहे सर्वशास्त्रे बले अप्राकृत भक्त जन पाप नाही करे अवशिष्ट पाप जाए किछु दिन परे। ऐसा स्वभाव से बपू से शुद्ध भक्तों को कभी भी अनादर नहीं करना। अगर करनेंगे तो भक्ति के राज्य से, भक्ति के पथ से च्युत होना पड़ेगा, क्योंकि अपराकृत भक्तजन पाप नहीं करे। उनका व्यवहार चाहे कैसे भी हो, उनका स्वभाव चाहे कैसी भी हो, वे कभी पाप कर ही नहीं सकते, वे कभी नाम अपराध कर ही नहीं सकते, क्योंकि शरणागत का प्रत्येक क्रिया भक्ति ही होता है। देखने में लगता है अरे हनुमान जी लंका को जला दिया, किसी के घर को जला दिया, उस घर में कितनी पशु भी थे, बच्चे भी थे, गर्भवती स्त्री भी थी, सबको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई ना कोई जल के तो मर गया होगा। ये क्या भक्ति का कार्य है? नहीं है, है ना? किसी के घर जलाना, किसी को बच्चे को जला देना, किसी की गर्भवती स्त्री को जला देना क्या भक्ति का कार्य है? नहीं। लेकिन ऐसे तो कोई बोलता नहीं हनुमान जी को, कोई तो आतताई नहीं बोलता, कोई तो अत्याचारी नहीं बोलता। क्यों? राम काज करे सर्वतनु जानी। श्री राम के कार्य के लिए, श्री राम के प्रसन्नता के लिए उनका प्रत्येक कार्य ही भक्ति के अनुकूल है, भक्ति ही है। इसलिए वैष्णवों का स्वभाव हो या शारीरिक दोष हो या उनके क्रोध हो या उनके कड़कपन हो, उसको देख करके अगर निंदा करेंगे तो अपराध होगा। वही दाक्षिणात्य देशीय वैष्णव, शरीर से उनका कोढ़ बीमार है, लेकिन मुख में हमेशा कृष्ण नाम है, और उनका शरीर इतना गल चुका था कोढ़ बीमार में, कुष्ठ रोग में, कि उनके शरीर से जो कीड़े हैं, कीड़े तो उनके शरीर में है, घाव में, और कभी कभी वो कीड़े गिर जाते हैं, इतना ज्यादा कीड़े हो गए थे। तो वे वैष्णव उन कीड़ों को दोबारा मिट्टी से उठा करके फिर उसी घाव जगह में रख देते हैं। इनके इस क्रिया को कोई समझ पाएगा? लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने जा करके उन वैष्णव को गले लगाया। गले लगाते ही उनके कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो उनको इस प्रकार रोगी देख करके अगर हम उनसे घृणा करेंगे, उनका अवज्ञा करेंगे, तो अपराध हो जाएगा। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं आचरण करके दिखाया कि भाई अगर कोई वैष्णव इतने भी रोगी हो, कितना रोगी, कुष्ठ रोगी, कीड़े पड़ गए हैं और कीड़े भी नीचे गिर रहे हैं, उसके बाद भी घृणा नहीं करना, जाकर के महाप्रभु गले लगाए उनको। अपराकृत भक्तो जन पाप नहीं करे अवशिष्ट पाप जाए किछु दिन परे। इसलिए कभी भी उनमें इस प्रकार के दोषारोप नहीं करना। आगे का भी सकल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो